नाम नहीं, यहाँ पे ऑप्शन ही यहाँ पे आएगी। ऑडिट टेबल का मतलब है कि वो टेबल कोई भी हो सकता है, उसकी ऑडिटिंग हो जाएगी। अब यहाँ पे अगर ये है, इसी तरह ऑडिट यूजर है, ऑडिट टेबल है, ऑडिट व्यू है, डिफरेंट जो ऑप्शन आप यहाँ पे लगा सकते हैं वो आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये जो दूसरी ऑडिटिंग है ये है सिस्टम प्रिविलेजेस ऑडिटिंग। ठीक है, सिस्टम प्रिविलेज ऑडिटिंग यानी कि अगर आप किसी को कोई राइट्स देते हैं और देखना चाहते हैं कि क्या वो उन राइट्स का सही इस्तेमाल कर रहा है कि नहीं कर रहा, यानी कि अगर आप किसी को सिलेक्ट एनी टेबल के राइट्स देते हैं या क्रिएट एनी टेबल के राइट्स देते हैं, तो आप ये पता लगाना चाहते हैं कि ये जो राइट्स आपने जिस यूजर को दिए हैं तो वो इस पे कैसे और क्या कर रहा है उस पे। यहाँ पे इस पहली स्टेटमेंट में उसने कहीं यूजर का या सेशन का नाम नहीं बताया। दूसरी स्टेटमेंट में क्या बताया है? दूसरी स्टेटमेंट स्पेसिफिक एचआर पे ऑडिट कर रहा है। ऑडिट सिलेक्ट एनी टेबल बाय एचआर। बाय सेशन होता है, बाय एक्सेस होता है। बाय सेशन ये होता है कि उसके सेशन में सिर्फ एक दफा ऑडिट होगा, और अगर वो होगा बाय एक्सेस जितनी दफा वो इस टेबल को हिट करेगा उतनी दफा वो उसका ऑडिट होगा। तो ये हो गई आपकी सिस्टम प्रिविलेज ऑडिटिंग, ये एसक्यूएल स्टेटमेंट ऑडिटिंग। और लास्ट है किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के ऊपर ऑडिट करना, यानी कि एम के ऊपर ऑडिट लगाना, डिपार्टमेंट के ऊपर लगाना, किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे लगाना, तो वो होगी आपकी ऑब्जेक्ट बेस्ड ऑडिटिंग। अगर आपने सिस्टम प्रिविलेज पे ऑडिट लगाना तो ये कमांड है, और अगर आपने ऑब्जेक्ट प्रिविलेज पे ऑडिट लगाना तो ये कमांड है। ठीक है, और ये तो आपकी एसक्यूएल स्टेटमेंट जो इस पे ऊपर होगी, टेबल अपडेट हो, इंसर्ट हो, तो उसका ऑडिट वो करेगा। ये वो मैं आपको दिखाता हूं, ऑडिट मेंटेन। अच्छा, वैल्यू बेस्ड ऑडिटिंग ये आप कर चुके हैं, मैंने बताई थी आपको ट्रिगर के थ्रू, याद होगा कि हमने एक टेबल बनाया था एक ऑडिट एम का, जिसमें हमने ओल्ड सैलरी ओल्ड जॉब स्टोर किया था। जब कोई टेबल अपडेट होता था, कोई जॉब या सैलरी अपडेट होती थी, तो वो उसका एक ऑडिट बनाता था, वो एक अलग टेबल में जाकर शो करता था। कोई ये एम्प्लॉय नंबर है, ओल्ड सैलरी ये थी, न्यू सैलरी ये है, ओल्ड जॉब ये थी, नई न्यू जॉब ये है। आपको याद होगा जब हमने ट्रिगर पढ़े थे, तो वो थी वैल्यू बेस्ड ऑडिटिंग। ये मैं दोबारा नहीं करूंगा, वो उसी में कवर अप हो जाता है। तो एक जो मैंडेटरी ऑडिटिंग है वो आपकी यहां हो रही है, जो मैंडेटरी। जो आपकी स्टैंडर्ड ऑडिटिंग है वो मैंने आपको दिखाया, अभी इसको कैसे लेवल करना है वो मैं आपको बताता हूं। और जो वैल्यू बेस्ड ऑडिटिंग है वो ट्रिगर्स के थ्रू, याद होगा आपको ट्रिगर लगाया था, याद आया कि ट्रिगर नहीं पड़े थे जिसमें हमने एक सैलरी को चेंज किया तो उसकी पुरानी सैलरी कहां से हुई, टेबल में जाके, तो वो थी वैल्यू बेस्ड ऑडिटिंग। अब इसमें जो रह गया है जो प्रैक्टिकल करने वाला, एक ये वाली ऑडिटिंग का तो आपको आइडिया हो ही गया, मैंडेटरी ऑडिटिंग, जो इसमें बाय डिफॉल्ट स्टोर हो रही है, यहां से आप देख सकते हैं। जो आपकी स्टैंडर्ड ऑडिटिंग है इसका रह गया प्रैक्टिकल। वैल्यू बेस्ड ऑडिटिंग ये आप पहले ही कर चुके हैं, ट्रिगर्स जो मैंने बनाया था उसमें। इसमें जो अब रह गया है वो है एफजीए। तो ईएम स्टार्ट कर लेते हैं। हाँ जी, छुट्टियां बड़ी मिल गई हैं। सर ये इनकी वजह से ही नहीं है, लास्ट दो तो इस आज फिर धमाका हो गया। आज कहाँ पे सर? रावलपिंडी में 7-8 लोग मर गए, 18-20 जख्मी हो गए। वैसे हैरत की बात है ये, अभी तक मैंने याद नहीं इनके मुस्लिम लीग के तो कोई नहीं, उन्हीं में ही हुआ। नहीं नहीं, वो तो रिहा हो गए। इनका मतलब ये बड़ी अजीब बात है कि इस दफा कोई, मुझे तो ये गवर्नमेंट का लग रहा है हाथ। कौन सा? धमाका ही हुआ। लेकिन सर इनमें क्यों नहीं हुआ ये समझ नहीं आ रही। इनकी जो इतनी बड़ी रैली निकली है जगह जगह से, और कहीं भी नहीं पूरा लाहौर निकला था, कहीं भी नहीं हुआ, ये हैरत की बात है। मैंने हालांकि एक आध तो मैं कहता हूँ, वैसे लग नहीं रहा था कि ऐसा होगा।
100% मुझे तो सर श्योर था कि होंगे धमाके, 2-3 तो होंगे कम से कम। सीरियसली सर, कोई मौका जाने देते हैं, छोटे से भी गैदरिंग हो कोई ना कोई वहाँ पे कर देते हैं फटा। कल तो इतनी बड़ी कहते थे, कल तो आसानी से हो सकता था। आसानी से कितनी जगह पे सर, कोई एक शहर से तो नहीं निकल रहे थे, हर शहर से निकल रहे थे काफिले। वैसे हैरत की बात है, शायद मुझे लगता है पहले यही करवाता था निवास से। अच्छा जी, ऑडिटिंग आपने कहाँ पे आना है? एडमिनिस्ट्रेशन पेज पे आना है। पहले तो ऑडिटिंग को आपने इनेबल करना है। वो कैसे करना है? वैसे तो ऑडिट का यहाँ पे ऑप्शन दिया होगा, ऑडिटिंग सेटिंग, ठीक है। अब ऑडिटिंग अभी क्या है? ऑडिट ट्रेल नन है, तो ये हमें उस डायरेक्ट पैरामीटर पे ले जाएगा। कह रहा है कि ये वाला पैरामीटर है, इसको मुझे क्या करना है? आपको मुझे इसको लाजमी मॉडिफाई तो करना है। तो आ जाते हैं एसपी फाइल में और यहाँ पे वो लिखते हैं ऑडिट को, ये ऑडिट ट्रेल। अब अगर आपने वो टेक्स्ट फाइल बेस्ड ऑडिटिंग करनी है तो ये वो है, टेक्स्ट फाइल ये बताई हुई है। लेकिन अभी तो हमने ऑडिट स्टोर कराना है डीबी के अंदर। अगर आपने ऑडिट स्टोर कराना हो कहाँ पे? एक टेक्स्ट फाइल में, तो ये डीबी 10 जीबी ए डम ऑडिट डम में फोल्डर बनता में जाके ये फाइल बनाता है। लेकिन मुझे अभी डेटाबेस ऑडिटिंग करानी है, फाइल बेस नहीं करानी, यानी कि फाइल पे स्टोर नहीं कराना। तो यहाँ पे ये डिफरेंट वैल्यू आ रही हैं कि डेटाबेस ऑडिटिंग करनी है, स्टोरेज ओएस लेवल पे नन करनी नहीं है, ट्रू और बात एक ही है, फॉल्स करनी नहीं है। डीबी ये है डेटाबेस ऑडिटिंग, एक स्पेशल एक्सटेंडेड जिसमें अजाफी इंफॉर्मेशन अजाफी स्टोर करेगा। इसमें तो सिंपल फॉर्म स्टोर करेगा ना ऑडिट, इसमें इसके साथ साथ अजाफी चीजें स्टोर करेगा। तो यहां मैं कहता हूं डीबी बेस्ड ऑडिटिंग, ठीक है। तो शो एसक्यूएल करें तो ये आपका पैरामीटर सेट हो गया, रिटर्न एंड अप्लाई। तो ये इसका फैक्ट जब तक आप सर्वर रिस्टार्ट नहीं करेंगे उस वक्त तक तो नहीं होगा, क्योंकि इसकी जो सेटिंग है वो क्या हुई है, एसपी फाइल में हुई है। तो इसका फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, सर्वर को रीस्टार्ट करना पड़ेगा। तो डेटाबेस में आ जाते हैं, एडवांस ऑप्शन मुझे करना है, स्टार्टअप शट डाउन करना है, ओपन, कमांड डेली शट डाउन की। यहीं से रीस्टार्ट कर देते हैं। स्टार्टअप क्या किया मैंने, पहले शटन अबॉर्ट होगा, उसके बाद स्टार्ट होगा।
आज कोई बयान नहीं आया नवाज शरीफ का? आज सर समय नहीं है तो जी एडमिनिस्ट्रेशन पेज में आ जाए। ऑडिटिंग की सेटिंग तो हो गई, ठीक है, डीबी सेट हो गई है। अच्छा, ऑडिट अगर फाइल बेस हो तो यहाँ पे होगी, ठीक है। और अब वही तीनों ऑप्शन यहाँ पे आ रहे हैं, स्टेटमेंट ऑडिटिंग, ऑब्जेक्ट ऑडिटिंग एंड प्रिविलेजेस ऑडिटिंग। Privileges auditing, object-based system privilege auditing and object-based auditing and audit statement। तो पहले पढ़ते हैं, अभी कोई भी करंट कोई सेट नहीं है तो इस पे जाएंगे, सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आके ऐड स्टेटमेंट ऑडिटिंग। अब वो कह रहा है कि किसकी ऑडिटिंग आपने करनी है। देखिए वहाँ पे आ रहा था ना खाली टेबल, तो यहाँ से आप टेबल लिखें, मूव शो एसक्यूएल करें, ये देखेंगे वही उसने कहा था ना, बाय ऑडिट टेबल, और बाय डिफॉल्ट क्या जा रहा है, बाय सेशन। ये देखें, क्योंकि अभी करंट क्या सेट है, सेशन। यानी कि अगर ये मैंने कर दिया है ऑडिट टेबल, ये बाय सेशन का मतलब है कि उस सेशन में सिर्फ एक दफा होगी और बाय सेशन जितनी दफा टेबल करेगा एक्शन उतनी दफा होगी। तो मैं अगर बाय एक्सेस कर देता हूं तो देखें शो एसक्यूएल, और किस यूजर की करनी है, मैंने कहा बाय एक्सेस ही, और किस यूजर की मुझे करनी है वो यूजर बता दें, स्कॉट की, ठीक है। शो दिस ऑडिट बाय टेबल, बाय किसकी करनी, स्कॉट की करनी है। अगर नहीं बताता तो सबकी हो जाएंगी, और अगर नहीं बताता बाय डिफॉल्ट बाय सेशन जाता है। तो यहाँ पे ये सेटिंग मैंने की है, ओके कर दिया। अगर चाहें तो और के भी कर सकते हैं, लाइक और क्या है इसमें है, प्रोसीजर्स है, प्रोसीजर क्रिएट ड्रॉप होगा। अब ये टेबल के ऊपर कोई भी एक्शन हो सकता है, टेबल ड्रॉप हो, क्रिएट हो, उन सब पे ऑडिट होगा। तो वैसे देखें तो ये उसने बना दिया, टेबल और प्रोसीजर, डन, ओके। ये ले जी, ये हमारा एक ऑडिट जो है, ऑडिट स्टेटमेंट है सक्सेसफुली अपडेटेड। ये देखें यहाँ पे आ रहा है। दोबारा अगर आप क्लिक करें इस पे तो इन दो पे ऑडिट सर्च करें, वो ऑडिट किस पे लगाया, स्कॉट का, ये इन पे लगाया ना, प्रोसीजर पे ऑडिट होगा और टेबल पे ऑडिट होगा, ठीक है जी। अब जो अभी जो हमने ऑडिट किया है वो कौन सा ऑडिट किया, स्टेटमेंट लेवल ऑडिट किया है। तो अगर हम ये यहाँ पे मैं कनेक्ट होता हूँ स्कॉट से, अब मैं टेबल पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ, अल्टर टेबल emp ऐड जेंडर कॉलम, एक ऐड में कर देता हूँ। तो इसकी ऑडिटिंग का जो है स्टोर कहाँ करेगा, एक व्यू है, इसमें हमें ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी स्टैंडर्ड बेस ऑडिटिंग की। ये नहीं, ये तो ऑडिट फाइल टेस्ट का पैरामीटर है। एक व्यू होता है इसका जिसमें हमें ऑडिट का रिकॉर्ड हमें मिलेगा। इनेबल डिसेबल तो हमने देख ही लिया यहाँ से। यूनिफॉर्म ऑडिट ट्रेल, यहाँ पे पैरामीटर व्यू होगा जिसमें वो डेटा अच्छा, यहाँ से यहाँ जो ऑडिट दिखाएगा
किधर है? अभी ये तो अभी हमने किए ही ना, प्रिविलेज बेस्ड ऑडिटिंग या व्यू होता है इसमें, डायरेक्ट ऑडिट ट्रेल DBA, अगर नहीं मिल रहा तो कोई मसला नहीं है। Table name from text here table like slots and allowances। हाँ जी ये वाला है DBA, ये ऑर्डर ट्रेल। स्टेटमेंट पे नहीं दिखा रहा, फाइल में तो नहीं डाल सकते। स्पॉट की कहीं ना ऑलरेडी। ये क्या तो है DBA कॉमन ऑडिट ट्रेल, इसमें अब कुछ व्यू पुराने हो गए हैं इस वजह से।